आज शिविर को हम फिर से ABC से शुरू करेंगे, ताकि कुछ एक नए लोग भी उसमें ऐड होते हैं और उनका ये कहना कि हमको ये नहीं पता चलता कि ये स्वर किसको कहते हैं, हमें ये नहीं पता चलता ये किसको कहते हैं, तो हम शुरू से जो है चलेंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि हम आरती में रोज पढ़ते हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए। इसका मतलब क्या है? साहेब चंद जी ने जो ये आरती बनाई दादा गुरु महाराज जी की, तो उन्होंने ये क्या लिख दी चंद लाइनें। सहज समाधि क्या है, अनाहत ध्वनि क्या है, अजपा क्या है, उसके बाद कहते हैं प्राणायाम की लहरें। अब ये तीन ही नहीं समझ में आया था, ये चौथा प्राणायाम और आ गया। कभी हमको भी इस विषय में खोज जरूर करनी चाहिए कि आखिरकार ये है क्या। तो कभी भी आपको ध्यान पे बैठना होगा तो एक बात को हमें ध्यान रखना होगा कि स्वर को चेक करना। पुराने समय के अंदर जब कोई कुछ नहीं था, उस वक्त महापुरुष चल पड़ते थे। ऐसे नहीं वो किधर को भी मुंह उठा के चल पड़ते थे, ऐसा नहीं है। वो स्वर चेक करते थे। स्वर को चेक करने का तरीका है कि एक साइड आप बंद कीजिए और नाक से सांस छोड़िए, फिर दूसरी साइड से को बंद कीजिए, फिर सांस छोड़ के देखिए। तो वो देखना पड़ता था कि कौन सा स्वर चल रहा है। तो अगर दोनों स्वर चल रहे होते थे तो यात्री रुक जाता था कि अभी इस समय टाइम थोड़ा गड़बड़ है, बाहर निकलना खतरे वाला है, तो नहीं निकलते थे। जिस साइड की नासिका चल रही होती थी या जिस साइड का स्वर चल रहा होता था, उसी साइड को उठ के चल पड़ते थे। और उसी पे चाहे गुरु नानक देव जी हों, तो चाहे दादा गुरुमा जी हों, चाहे श्री गुरुमा जी हों, या चाहे जितने भी महापुरुष हैं आज तक हुए हैं, वो अगर कभी भी चलते रहे हैं, जहाँ पे देखा दोनों चले तो रुक गए, और जहाँ पे देखा कि स्वर सही चल रहा है ज्यादातर। ये भी एक बात होती है कि अगर हमारा दायां स्वर चल रहा है तो आप घर से कदम जब निकालोगे तो दायां ही निकालोगे, तो आपका मार्गदर्शन सही होगा। और अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो कदम बाहर बायां ही निकालना, ये भी एक फर्क पड़ता है। तो उसके लिए जो है ये हमको पहले स्वर चेक करना होता है। स्वर चेक करने के बाद फिर एक बात आती है कि तीन चीजें हैं। हमारी नस नाड़ियां जो हैं, इन श्वास के अंदर जो नस नाड़ियां सी चलती हैं, इसमें कभी कभी बहुत, ये आजकल तो दिल्ली में तो प्रदूषण ही बहुत है, क्या बात है, इसका तो कहना ही बेकार है। और बहुत कुछ जो है कचरा सा फंस जाता है, विकार। अब मान लीजिए मेरे अंदर एक विचार आ गया, आज तो प्रथम का सर फोड़ना, ना मैंने फोड़ा ना कुछ किया, लेकिन एक विचार जो आया और चला गया, वो एक छोटा सा विकार अंदर छोड़ गया, आया और गया, ना सर फूटा ना कुछ हुआ, लेकिन एक अंश छोड़ गया। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 7वें अध्याय में कहा है, और हमारे सरकार भी कहती चली आई है कि हमको नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए। नाड़ी शोधन करने की 3 क्रियाएं हैं। एक, कुंभक, रेचक, कुंभक, पूरक। रेचक का मतलब है कि आपने श्वास को लिया, कुंभक उसको रोका और पूरक उसको छोड़ा। अगर तो आप अनुलोम विलोम कर ले हो तो इधर से लीजिए इधर छोड़िए, इधर से लीजिए इधर छोड़िए। लेकिन अगर आप नाड़ी शोधन कर रहे हो तो उसके लिए हमको प्यारे बाईं साइड दाईं साइड से श्वास लेना, बाईं ओर छोड़ना है। और उसको जो है इस तरीके से हम करेंगे, जितना लंबा ले जा सकते हो इजीली, और ये सोच के चलना कि जितना आप लंबा उठा रहे हो उतना ही धीरे धीरे छोड़ना भी है।
ये मान के चलो कि आपने चौथी मंजिल पे चढ़ना है, तो अब झटके से चढ़ तो गए 16वीं मंजिल पे, राज के घर में 5वीं मंजिल पे चढ़ तो गए, लेकिन अब उतरने में सोचो जंप मार दें, दिक्कत हो जाएगी। उतरना भी उसी ध्यान से ही पड़ेगा कि सीढ़ियां मुड़ी हुई भी हैं और सीढ़ियां लुढ़क भी सकती हैं और हम गिर भी सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी वही चीज आएगी कि हमने श्वास को लिया, ये रेचक हो रहा है। अब यहाँ पे हमने श्वास को रोका, मुझे बोल के बताना पड़ रहा है क्योंकि बिना बोले नहीं चलेगी बात। और यहाँ पे हमने श्वास को जब रोका तो हमने छोड़ दिया और यहाँ पे रोक लिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दिया, इससे ऐसे। इस तरीके से आप जब भी ध्यान पे जब भी बैठो, सुबह बैठो, शाम बैठो, दिन बैठो, रात बैठो, कभी भी अगर आप बैठोगे तो उसको जो है आप इस तरीके से नाड़ी शोधन अगर हम करके बैठेंगे तो हमारा काम आसान रहेगा। अब हम ये आते हैं, ये जो दादा गुरु महाराज जी को अनंत उसमें साहिब चंद जी ने आरती में कर दी ये बात कि सहज समाधि अनाहत ध्वनि, ये क्या है? ये मान के चलिए कि यहाँ पर एक बीज पड़ गया है, ये, और ये बीज है हमारा शब्द, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक बड़ा तना होगा। कोई भी पेड़ होता है, सामने भी देख लीजिए, कोई भी पेड़ होता है तो पेड़ का एक बड़ा सा तना होता है, इस तरीके से, ठीक। और ये जो तना होता है ये आपका मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी। तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपका जो है मेरुदंड है और ये हमारा पेड़ का वो बड़ा सा तना, और ये उसकी जड़ें फैली पड़ी हैं नीचे को, और यहाँ पे हमारा शब्द है। मुझे आया समझाना? उसके बाद में जो है 3 विधियां हैं, सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, जप अजपा बतलाए, जिसमें एक टहनी निकली ये सहज समाधि की, एक टहनी निकली ये अनाहत की, और एक टहनी निकल पड़ी ये अजपा की। ये तीनों विधियां अलग अलग चलती हैं और तीनों हैं उस मालिक से ही मिलने की, बट हमको ये देखना होता है कि हम कौन सी विधि में आराम से चल सकते हैं और कौन सी विधि में हमको हमारा काम हो सकता है। और उस पे अगर जो कोई इन्वर्टर है, कोई उसमें जो है, अब क्या है, ये जो बाहर पेड़ पे तने निकले हैं, एक बड़ा तना है और उस तने पे 3 टहनियां निकल आई, और वो जो 3 टहनियां हैं, वो जो 3 टहनियां हैं, और वो 3 टहनियां क्या करेंगी हमारा, वो जो 3 टहनियां हैं, उन 3 टहनियों के आगे पत्ते भी हैं, है ना, कि खाली सूखे डंडे ही हैं, पत्ते हैं ना। तो कुछ क्या पत्ते, छोटे छोटे पत्ते इधर भी निकल आए, इस तरीके से, और ऐसे ही इधर से ये पत्ते निकले, ऐसे ही ये इधर से ये पत्ते निकले, हाथ उल्टा पड़ गया, छोटी छोटी ये पत्तियां निकली हैं। अब आप ये कुल मिलाकर के पकड़ लीजिए कि ये एक शब्द, ठीक, 3 विधियां, 3 विधियां, मेन हमारी 3 विधियां हैं। उन 3 विधियों में भी सफलता पाने के लिए ये कुछ इधर है पत्ते, कुछ इधर है पत्ते, कुछ इधर है पत्ते। ये जो पत्ते हैं प्यारे, ये पत्ते हैं ढंग। अजपा में हमारा, जैसे हमने वो कई विधियां करवाई हैं पहले भी, कि हमारा मन ध्यान में नहीं लग रहा, ऐसे नहीं तो भ्रामरी विधि में आगे, उसमें नहीं लगा मन, दे ताल में आगे, उसमें नहीं लगा तो त्राटक में आगे। इस तरीके से जो है ये कुल मात्र
217 विधियां हैं उस परमात्मा की। इन तीनों विधियों को जो है सेट करने में, आसानी से पहुंचने में वहां तक, तो ये केवल 217 विधियां हैं, जिसमें से 8-10 आपको कितनी करवाई हैं? 21-22 हो चुकी हैं, और वो मिली जुली हैं। उसमें हमने कैसे भी है तो हम इस तरीके से जो ये पत्तियां, एक समझने के लिए हमने ये एक नक्शा सा बनाया, और तो ये क्या पेड़ है, तो इसके केवल हमको समझने के लिए अगर हम देखा जाए तो ये केवल नीचे शब्द हमारा बीज है, जो उसके ऊपर ये मोटा सा डंडा, ये हमारा मेरुदंड है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हो। और ये मेन 3 विधियां, जिसको कि सहज समाधि, अनाहत ध्वनि और अचपा बोला गया है। और ये उसके बाद इन विधियों को सही ढंग से, आसान ढंग से करने के लिए 217 तरीके हैं। क्या समझाना आया? इसको अगर हम पूरी तरह से याद कर लेंगे, इसको अगर हम पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो प्यारे हमको बहुत सा आसान तरीका मिल जाता है। ये नहीं है कि हम आपके से गुरु महाराज जी दे अगे बह गए, अगो अखा बंद करके वो पता चले नींद मत आ गई। तो एक हमें जहां तक हो खाली पेट बैठना चाहिए। ध्यान पे बैठने का सबसे सही टाइम है अमृत वेले, ठीक है। उसमें अगर हम सही ढंग से बैठते हैं, वो हमारा कमर भी बिल्कुल सीधी रखी जाएगी और हम आराम से बैठ भी सकते हैं, क्योंकि उस समय पेट भी खाली होता है। नहा के बैठो तो दी बेस्ट है। बट अगर मान लो किसी के घर में कोई दिक्कत है, या नहाने जाओगे शोर शराबा मचेगा, घर वाले जाग जाएंगे, या फिर शरीर नहीं अलाउ कर रहा, तो आप जो है हाथ मुंह धो के कुल्ला करके वैसे भी बैठ सकते हो। अगर बिना नहाए बैठना तो बिस्तर पर मत बैठना, आलस आएगा, तो फिर जमीन पे कुछ बिछा के आसन तो बैठना, ठीक है। और अब हम जो है उस पे ये चलते हैं कि जैसे कोई भी विधि, आज हम कौन सी विधि, जैसे पिछली बार त्राटक पे आ जाते हैं। शुरुआत में सबसे पहली तरीका है ये, हम त्राटक पे बैठते हैं। तो त्राटक में बैठने के लिए हमने, जरूरी नहीं कि श्री गुरु महाराज जी का ही स्वरूप रहे। श्री गुरु महाराज जी का अगर स्वरूप रहेगा तो ये कहाँ पे त्राटक करोगे? त्राटक का मतलब ये होता है कि हमने कहीं पर भी एक जगह पे, एक बिंदु पे अपने निगाहों को टिकाना है, और शर्त हमारी ये है कि हमने पलक नहीं झपकनी, और एक टक आप देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक स्थिति आएगी आपकी आंखों से पानी गिरने लगेगा, तो बस आप वो उसी चीज को देखते देखते आप आंख को बंद कर लेना, और फिर आप जीभ को तालू से लगा करके हम। अब एक सवाल पैदा होता है कि जीभ को तालू से क्यों लगाया जाता है? जीभ को तालू से लगाने के एक ही कारण है, क्योंकि ये जीभ हमारी 2 तरह से हमारा बेड़ा गर्क करती है, एक बोल के और एक चस्का खा पी के। शरीर बर्दाश्त करे या ना करे, पर असी जो है मुझसे और ये पता नहीं क्या क्या, इस आस्था पास्ता में तो ये पता भी नहीं ना सारिया चीजा दा, ना हम खाते ना हम जानते, ऊट पटांग चीजें हमने स्वाद, पर ये हम भूल जाते हैं संगो लत्था की लड्डू की मट्ठा, केवल इतने हिस्से का ही स्वाद है और कुछ नहीं है। ये चीज पे कभी भी आप दाल सब्जी में नमक अमक चेक करोगे तो क्यों यहाँ या आगे कहीं जीभ पे लगते हो, क्यों यहाँ इतने ही हिस्से में हमारा स्वाद चलता। और कभी कभी कई लोगों की ये जीभ आगे से मोटी होती है, उनकी आवाज साफ नहीं होती, कभी नोट किया हो किसी को? ये अपनी जैसे नोक निकल आई है ना, तो उनकी नहीं निकलेगी, वो आगे से बिल्कुल मोटी मोटी जीभ होगी, तो वो कई बार कह भी देते हैं मोटी जीभ वाले की तो आवाज भी नहीं साफ आएगी, आवाज साफ नहीं आती। और हम इससे किसी का भला भी कर सकते हैं, और ज्यादातर तो लोग बुराई करेंगे, और भाई तेरी माँ कैसी, और फिर तेरी साड़ी कैसी, और फिर तेरी सास कैसी, और तेरी समझन कैसी, और तेरा जवाई कैसा, इसी में खो के रह गए। काश उतनी सी देर में ही
अगर हमने बैठ कर के मालिक का गीत गा लिया होता तो ये जीभ हमारी टाइम को सफल करती। इसके लिए महापुरुष यही बात कहते हैं कि जहां तक हो हमको अपने समय को सफल करना है। पानी के अंदर रहती हुई मछली तब तक प्यासी रहती है, चलती 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 आगे उसका मुंह खुलता रहेगा, लेकिन वो पानी नहीं पी पाएगी। जब उसने पानी पीना होगा उल्टेगी। कभी भी आप चले जाना जहाँ बहुत मछलियां सरोवरों में जाते हो, गुरुद्वारों में पूरे सरोवर होते ही होते हैं, बंगला साहब में भी है, सब जगह। तो आप लोगों ने देखा भी होगा मछलियां उल्ट पुल्ट हो रही हैं बीच में, वो कुछ नहीं है, पानी पी रही है। उस परमपिता परमात्मा की कैसी लीला है, उसने उनका शरीर ऐसा ही बनाया कि पानी तो उनका जीवन है, पर पानी उनके अंदर नहीं आ रहा। अगर उनको अंदर लेना है तो उलटना पड़ेगा। है पानी उनका जीवन। ऐसे ही हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा भी जीवन ये संसार है, हमारा भी जीवन, हम इसी संसार में रह रहे हैं, संसार में हम रह रहे हैं, बेस्ट है। लेकिन जब संसार हमारे में आ जाता है, हम सबके अंदर संसार आ चुका है, सोच के ये बैठ गए हैं, हाय हसन हम ना हुए, अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा, अगर हम मर गए तो इसका क्या होगा, अरे इसका क्या होगा। सब दुनिया चलती है, कुछ नहीं किसी का काम रुकता। ये संसार, बड़े बड़े महापुरुष आए, पीर पैगंबर औलिया आए और चले गए, लेकिन फिर भी जो है चलता रहा। तो प्यारे, ये जीव को उलटने की क्रिया महापुरुषों ने, श्री गुरु महाराज जी ने, पुराने जमाने से सब ऋषि मुनियों ने भी वहीं से लिया कि ए जीव, बाहर के चस्के तूने बहुत ले लिए, अब थोड़ा अंदर का ले। इसको पहले तो तालू से ही लगाने का अभ्यास होता है, धीरे धीरे फिर कुछ महापुरुष इसका और अभ्यास साधक लोग करते हैं, तो धीरे धीरे ले जाते खेचली मुद्रा जिसको बोलते हैं, तो जीभ की नोक यहाँ गले तक भी आ जाती है। हमने शुरू में बहुत किया तो ये तंतु होता है, ये बड़ा लंबा हो जाता है, तो धीरे 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 ये इसकी नोक हम यहाँ गले में फंसा लेते थे। तो स्वामी जी ने एक बार डांट दिया, छोड़ दिया। प्यारे, ये जीभ को उलटने की क्रिया वहां से ली गई है। जीभ को हम सांस लगाएंगे, जैसे वो मछली परमानेंट जीभ पानी में उलट होके नहीं रहती, बस पिया उसके बाद निकल आई बाहर। ऐसे ही जब हमने ध्यान पे बैठना है, उस वक्त हमने जीभ को तालू से लगाना है, और उसके बाद हमारी क्रिया आगे चलेगी कि हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, जो विधियां हैं, कौन सी विधि पे चले हुए हैं उस पे चलेंगे, ना कि हम जीभ के ऊपर बार बार गिरते उठाते। जीभ को एक बार लगा के बैठना है, उसके बाद ये गिरे तो इसको गिरने दो, फिर जब दोबारा बैठेंगे तो फिर बैठ जाएंगे। आज हम एक बार अभ्यास करते हैं त्राटक पे, खेचली नहीं करनी हाले शुरू हो रहे हैं। त्राटक पे करने से पहले अब एक तरफ तो कुछ नहीं, सबसे बढ़िया ये है, ये सबके यहाँ जलता है, और इसके अंदर एक लाइट भी जलती है गुड नाइट की, वो इसके अंदर ये वाला जो बल्ब सा जलता है, बहुत बढ़िया होता है। सामने बैठे हो आप, त्राटक करते रहो, एक टक इसको देखते रहो। केवल कोई आपसे ये पूछा ये ध्यान हम कर रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ध्यान? ध्यान का मतलब क्या होता है? यानी समाधि लाके बैठ गए, ध्यान हो गया? नो, ध्यान ये ध्यान नहीं है। ध्यान आप कहेंगे किसको? ध्यान की परिभाषा क्या है, बता सकते? ध्यान का मतलब ये है कि हमने अपने विचारों को नजर में रखना कि ये किस तरफ जा रहे हैं, गलत साइड पे जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना ही हमारा ध्यान कहलाया जाएगा। आप बेशक खाना बना रहे हो और खाना बनाते बनाते आप भजन गुनगुना रहे हो, या उसमें टीवी में कोई भजन सुन रहे हो, या वो हमारा तो सवेरे सवेरे गुरबानी चलती है तो वो देख रहे होते हैं, शब्द
जो गुरुमा जी की कृपा से आते हैं तो साथ साथ गुनगुना रहे होते हैं, तो वो एक तरह से ध्यान तो उसमें चल गया ना, बेशक हम भोग बना रहे। तो ध्यान का मतलब ही ये नहीं है कि समाधि लगा के बैठ गए तो वो ध्यान हो गया, मन कहीं और फिरता गया तो वो ध्यान व्यान नहीं है। मन दिया कहीं और ही, तन संतन के संग कह कबीर कोरी गजी, तो फिर कैसे लागे रहूं। अगर हम मन हमारा कहीं और घूमता फिरता है, बैठे हम यहाँ हैं, मैं घर, मन हमारा जो है इधर उधर पता नहीं कहाँ घूमता फिरता है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। वो चाहे बात हमारी हो, आपकी हो या किसी की भी हो, वो हमारा कोई ध्यान, वो काउंट वाउंट नहीं होगा, चाहे आप सवेरे से शाम तक बैठे रहो। सचता उड़ जाओ। मन को एकाग्र करना, मन को सही सीधी दिशा में मोड़ना ही ध्यान कहलाएगा। मन को हमारा, क्योंकि मन हमारा, इसकी किरणें बहुत सी बिखरती रहती हैं। सबसे ज्यादा, एक हम पहेली पूछें आपसे तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा तेज दौड़ किसकी है? मन की। यहाँ बैठे बैठे जो है बिहार हो आएगा, छपरा हो आएगा, हिमाचल हो आएगा, पटना हो आएगा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम के पता चला बैठा तो यही था, कुछ नहीं। बातों ही बातों में ये मन की दौड़ इतनी तेज है कि ये जो सबको फेल कर देती है। वो महापुरुषों का ये कहना, जो उन्होंने ध्यान शब्द रखा गया, ध्यान उन्होंने मात्र इसी चक्कर में रखा हुआ है कि ध्यान का मतलब है मन की दौड़ पे नजर रखना कि ये जा किधर को रहा। अगर ये सही दिशा में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रहो, और अगर ये गलत दिशा में जा रहा है तो फिर आप इसको मोड़ के टिकाने पर लेके आओ कि भाई ये मामला तेरा गड़बड़ है। अब हम त्राटक वाली पे आते हैं। तो त्राटक के लिए जो हमारा, रात को तो वैसे दरवाजे बंद होते हैं, बत्तियां भी बंद होती हैं, तो अंधेरा गहरा, और उसमें हमने जला दी ऑल आउट, और हम ध्यान पे सीधा इसके देख रहे हैं। आंख मेरी खुली है, और आंख खुली है तो हम उसको केवल देख रहे हैं, और देखते 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 जैसे ही हमारी आंख थक जाएगी तो उसमें से पानी गिरने लगेगा। शर्त यह है पलक नहीं झपकनी। तो हम अगर वैसे भी जो है देखते रहेंगे, और जब देखेंगे कि पानी गिरने वाला है तो आप आंख को बंद कर दीजिए, और फिर आप अजपा में चले जाइए। अजपा का मतलब है जो जपा भी नहीं गया, बिना जपे जो जपा जा रहा है। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से हमारे अंदर सिमरन चल रहा है। हम किसी भी योनियों में रहे, भटकते रहे, हमें पता नहीं चला, लेकिन हमारे अंदर चिंतन उस मालिक का चलता ही चला आ रहा है, सिमरन हो ही रहा है, बशर्ते हमको नहीं पता। लेकिन महापुरुष जब हमको नाम दीक्षा दे करके सचेत करते हैं, केवल वो हमको बता देते हैं, भाई तुमने तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हारी तो जीभ भी बंद है, वो भी जीभ भी तालू से लगी पड़ी है, तो तुम क्या जपोगे? तुम जपा नहीं, तुमने अजपा है, फिर भी जाप है। जो बिना जपे जपा जाए उसको अजपा जाप कहते हैं, जो कि हमारी आरती में भी आता है। आज का डिस्कशन हम केवल अजपा पर ही करेंगे, आगे फिर जब होगा फिर किसी दिन आगे देखेंगे। तो आज हम इस समय सब लाइटें वाइटें बंद कर दीजिए, लाइटें बंद करो उधर से भी, और ये भी बंद कर दो, वो भी बंद करो उधर से। जो भी सामने, चाहे तो कहीं पर भी जिसकी नजर टिक रही हो तो आप वहीं पर अपनी नजर को टिका लें, चाहे इस पे टिका लें, चाहे जो जोत पे टिका लें, बशर्ते ये जोत टिमटिमा रही है, बिल्कुल एकाग्र टिका हुआ होना चाहिए वो। जैसे आपकी ये घड़ी ही है तो आप घड़ी के गोले पे टिक जाओ, जहां पर भी आप स्थिर हो, रोशनी या जो भी है जिस पे भी आप कर रहे हो। हम जब कभी अपने टाइम पे वो करते थे तो हमारा त्राटक होता था श्री गुरु महाराज जी के इस नाखून पे, कहाँ गया ये चरण कमल का ये नाखून, पूरे शरीर में का तो हम त्राटक कर ही नहीं सकते हैं। ध्यान आंखों पे, नैनों पे, कान पे, हाथों पे, क्या क्या देखोगे? किसी भी एक अंग पे, एक बिंदु पे हमने उस पॉइंट को टिकाना होता है, और वहां पे हम टिका करके जो है एक टक देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। जो सामने रोशनी पे बैठ पा रहे हैं बैठे, जो इधर कहीं जिसकी नजर टिक रही हो इधर टिका लें, चाहे गुरु महाराज जी के तिलक पे टिका लो, जहां पे भी आप टिका लो, और उस पे जो है हमको एक टक देखना है। जब हमको ये लगे कि हमारी आंख थक गई है
तो आँख पानी गिरने लगेगा, आप आँख को बंद कर लें। वही बात, बिना जपे जो जपा जाएगा, जीभ को तालू से लगा लेना है। ये जो जपा जाएगा ये केवल श्वास से चल रहा है बाबा आदम के ज़माने से। हमने केवल देखना है, दृष्टा बनना है। क्योंकि जब हम श्वास ले रहे हैं तो आपको महसूस करना है कि आप अपने शब्द का आधा हिस्सा ले रहे हो। जैसे मान लीजिए ओम है, तो हम जब श्वास लेंगे तो ओ, और जब श्वास छोड़ेंगे तो म। ऐसे ही आप अपने शब्द का संधि विच्छेद करके जैसे जैसे आपको आपके रहबरों ने बताया आप उसको करें और त्राटक की कोशिश करें। ये क्रिया हम तब तक करेंगे आँख खोल के त्राटक करने वाली जब हम थक जाएं। बार बार खोलिए और जब आपकी आँख थक जाए तो आँख बंद कीजिए। फिर जब मन आपका भटकने लगे फिर आप आँख को खोलिए, फिर आप उसी को देखिए, फिर उसके बाद में आप अजपा करते हुए आँख को बंद कर लीजिए। ये क्रिया आप 4-5 बार करोगे तो 5वीं बार में 90% आपको लगेगा अब आपका मन स्थिर है, अब आपका मन आपको धोखा नहीं दे रहा है। पहले का पानी गिरेगा, कोई बात नहीं। और कुछ कंटिन्यूअसली मतलब स्टेबल ना, आदत नहीं है ना। जल्दी चिपक जाती है। हाँ, आदत नहीं है। इस पे जो है एक टक लगातार देखते रोज का भी अगर हमारा 5-5, 7-7 मिनट का अभ्यास रहेगा तो नजर टिक जाएगी। जैसे दीदी विचार की दूसरा आना नहीं, तो फिर आई आँख खोल के हम काम, आँख खोल के दोबारा त्राटक हाँ कर सकते हैं। जैसे हम त्राटक में आँख बंद की, उसके बाद से फिर हमने अपना अजपा शुरू किया। फिर 2-4 बार करो, बार बार करो। उसके बाद में अगर विचार चेंज होता तो फिर चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप जितनी ज़्यादा बार करोगे तो आपके अंदर उतनी एकाग्रता का मतलब यही आता है कि हमारे अंदर एक स्थिरता आती है। हमारे भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति था जिसके अंदर एकाग्रता टॉप की थी और वो थे अर्जुन जी। नहीं तो आप खुद सोचिए, मछली ऊपर चल रही है और वो भी घूम रही है, उसको नीचे तेल के उसमें देखना, उसकी परछाई देख के आंख में, तो कितनी एकाग्रता रही होगी, है ना। और इसकी जब एग्जाम हुआ था गुरु द्रोणाचार्य ने, इन पूरे 100 के 100 और वो 105 इनका जब एग्जाम हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबको लाइन में लगा दिया, एक काठ की चिड़िया बिठाई और उसके आंख में निशाना मारना था। सब जानते ही हैं इस बात को, पुरानी बात है। और वो एक एक से पूछते रहे, हाँ भाई दुर्योधन क्या दिखाई दे रहा? महाराज मैं अभी तीर मार के दिखाता हूँ, मेरे को सब कुछ दिख रहा है। तो कहते बेटा धर दे। दुशासन और जितने भी थे सबको सब यही बात कहते रहे, हमको पेड़ पंछी आंख वाँख सब दिख रहा है। पांडवों में भी 4 ने यही जवाब दिया, महाराज सब कुछ दिख रहा, पर द्रोणाचार्य किसी को तीर चलाने का हुक्म नहीं दे रहे थे। लास्ट में अर्जुन से जब पूछा गया, वत्स तुझे क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, गुरुदेव मुझको केवल वो चिड़िया की आंख दिख रही है जिसपे मैंने निशाना मारना चला देगा और आंख पे लगा जाकर। तो ये जो त्राटक ध्यान रखा गया, केवल इससे यह है कि हमारे अंदर एक स्थिरता आती है, हमारे अंदर एक एकाग्रता आती है। और ये वाली तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस त्राटक ध्यान का प्रयोग किया, क्योंकि जो है इससे बहुत ज़्यादा जीव के अंदर एक एकाग्रता सी स्थापित होती है। अगली बार में फिर कोई और क्रिया होएगी तो देखेंगे। अब की अजपा पे चलें, अगली बार में सह समाधि की कोई क्रिया होगी तो उस पे चलेंगे। जब भी कभी खाते कमाते 1 साल में 2 साल में हमारा कैंप लगेगा तो देख लेंगे, जैसा भी है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय।